नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 9 ममता इस पाठ के अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है मुहावरे। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं जिनका हमें अर्थ लिखना है और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है हृदय धक धक करना, यानी घबराना। किसी के पैरों की आहट सुनकर चोर का हृदय धक धक करने लगा। दूसरा है बात बढ़ना, यानी झगड़ा होना। बात बढ़ गई और दोनों में गाली गलौज होने लगी। तीसरा है तलवारें खींचना, यानी लड़ने के लिए तलवारों को म्यान से बाहर निकालना। बात बढ़ते बढ़ते उनमें तलवारें खिंच गई। अगला है होठ काटना, यानी क्रोध व्यक्त करना। पति की बेटू की बात सुनकर स्त्री होठ काटने लगी। अगला है गला सूखना, यानी प्यास लगना। तेज धूप में चलते चलते मेरा गला सूखने लगा। छठा नंबर है ब्रह्मांड घूमने लगना, यानी चक्कर आना। तो कमजोरी के कारण उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। सातवां है दया का पात्र होना, यानी दया करने योग्य होना। तुम जैसे कामचोर लोग दया के पात्र नहीं हो। अगला है भाग्य का खेल, यानी जैसा भाग्य में लिखा है वैसा होना। धंधे में कितने ही लोग करोड़पति बन गए, पर मैं असफल रहा। इसे मैं भाग्य का खेल ही समझता हूँ। अगला है चिर विश्राम गृह में जाना, यानी मृत्यु होना। राम राम रटते रटते बाबा जी चिर विश्राम गृह में चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर हमने मुहावरों के वाक्य बनाए हैं और उनके अर्थ को भी समझ लिया है। अब यहाँ अभ्यासक्रम के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसमें मौर्य और गुप्त सम्राट ने जो महल बनवाए थे उनके खंडर थे। उन्हीं की कीर्ति के वह प्रतीक थे, लेकिन अब खंडर हो चुके थे। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे। वहाँ पर घास और झाड़ियाँ उगाई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों में और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी, और इसीलिए इस खंडर को भी प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत था? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। तो शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोंपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवाने का उसने आदेश दिया था। लेकिन जब हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना तो उसने उस झोंपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया, और उसके शिलालेख पर उसके निर्माता कौन कौन थे? उसके निर्माता शहंशाह अकबर और उसके पिता हुमायूं। तो उसने उनके निर्माता का नाम अंकित करवाया, पर उसमें ममता का तो कहीं पर भी नाम ही नहीं था। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसके पिता की जान बचाई थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह मेरे विचार से बिल्कुल गलत है। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के आत्मसम्मान का अन्याय किया। तो इस तरह से तो ब्राह्मण के अनुसार अतिथि देवो भव की मान्यता को कोई नहीं समझेगा। यदि हम उसका आदर ही न करें और हमें प्रत्युत्तर में कोई आदर न मिले तो कोई इसका ध्यान नहीं रखेगा। यहाँ पर अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में लिखिए। तो ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। उसमें बिल्कुल भी लालच नहीं था। उसने स्वर्ण मुद्राओं के रूप में शेरशाह द्वारा जो उत्कोच यानी रिश्वत दी थी वह भी ठुकरा दी थी। उसे ईश्वर, धर्म और जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध वह व्यवहार करना भी नहीं चाहती थी। वह गीता का पाठ करती थी और घर पे आए जो भी अतिथि थे उनको आश्रय देना अपना धर्म समझती थी। उसके उज्ज्वल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास की गांव की स्त्रियों में भी लोकप्रिय थी। अब यहाँ अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। तो कहानी के अंतिम वाक्य में था कि शहंशाह
अकबर ने अपने पिता हुमायूं की याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है, पर उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं था। तो हम इसे कहेंगे कि वहाँ एक अष्टकोणीय मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया कि यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नाम की एक दयालु स्त्री की झोंपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोंपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यानी ममता की याद में यह मंदिर बनवाया है। तो इस प्रकार हम इस कहानी के अंत को अपने अनुसार लिखवा सकते हैं। मित्रों, आज हमने कहानी ममता इस कहानी के अभ्यास क्रम को पढ़ा और समझा। धन्यवाद।